और वो भी लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं, सर बार बार बोल रहे हैं तो चलो 1-2 महीने में पीछा छूट जाएगा। बट मुझे नहीं पता था मैं इतना लंबा चल पाऊंगी। धीरे धीरे चलती रही। और उस टाइम बता दूं आप सभी को, जो मेरे नए साथी हैं, बोलते हैं कि मैम कैसे होगा, क्या है ये, मैं आप सभी को बताऊं, उस टाइम मुझे भी यही लगता था। ना मुझे सिस्टम के बारे में पता था, ना मुझे बिजनेस प्लान के बारे में पता था, ना मुझे टीम वर्क के बारे में पता था, ना लीडरशिप के बारे में पता था, ना ये पता था कि मैं कितना चलूंगी। बट एक चीज का मुझे यकीन था, क्योंकि मेरे साथ मेरे अपलाइन है, उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं, बस उनको फॉलो करती रही। हाँ, कभी रुकी, कभी थकी भी थी, नेगेटिव भी हुई, पॉजिटिव भी चली, बट चलते गए और यहाँ तक हम धीरे धीरे पहुंच गए। तो थैंक यू सो मच माय अपलाइन मेंटोर, और हम सब के मेंटोर हैं विकास गौतम सर। सर तहे दिल से आपको थैंक यू, क्योंकि ये आप ही की बदौलत है सर। आज इतना एक प्राउडली फील कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि मैंने सर आपके अंदर लीडरशिप सीखी है, और वो लीडरशिप सर मैं अपने अंदर लेके आई हूँ। और सर कहते हैं लीडर आप खुद नहीं बनते, अपनी टीम से बनते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत बड़ा सारा थैंक यू अपनी टीम के ऑल मेंबर्स को, क्योंकि मैं, अगर मेरे पास 2% या 5% भी लीडरशिप है ना, वो मेरी टीम की बदौलत है, क्योंकि वो लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए। तो और उनसे सीखने का जो मुझे मौका मिल रहा है, हर एक लीडर में कुछ ना कुछ खूबी होती है, उनके जरिए मैं सीख रही हूँ, उनसे सीख रही हूँ। कुछ चीजें मुझे अभी तक नहीं आती, फिर भी मैं अपनी टीम से सीखती हूँ, और भी दूसरी टीम से सीखती हूँ। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, आप जितना सीखोगे उतना ही आप बेहतरीन बनते जाओगे। तो जब भी मौका मिले दोस्तों, अपनी टीम से सीख लीजिए, अपने और अपलाइन से सीख लीजिए, या किसी से भी सीख सकते हो। जब हम सीखेंगे एक बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे। तो थैंक यू माय टीम, और थैंक यू और भी जो भी पार्टिसिपेट है, थैंक यू सो मच। एंड इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती पता क्या है दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी एज तो मैटर करती ही नहीं है। जब मैं अपनी जॉब कर रही थी तो सर को मैंने बोला, सर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कमाती हूँ, अपना खर्चा तो मैं चला सकती हूँ, तो सर मुझे आपके इस बिजनेस की क्या नीड है। बिल्कुल नहीं है। सर ने कहा ओके चलो ट्राई करो। लेकिन जब आई पता चला, मुझे लगा कि अब शायद मैं अपनी एक जॉब ले ली, अपनी डांसिंग में मैं खुश हूँ, अब मुझे किसी दूसरी चीज की नीड नहीं है, अभी मेरी वो एज भी नहीं है, अब क्या करना, मुझे एक था ऐसा। बट फिर इस बिजनेस में पता चला कि आपकी एज भी मैटर नहीं करती, आपकी उम्र क्या है ये तो मैटर ही नहीं करती, आपकी एजुकेशन भी मैटर नहीं करती। सबसे अच्छी चीज है, यहाँ मैटर कुछ भी नहीं करता। और इस बिजनेस को किस कंडीशन से आपने स्टार्ट कीजिए, मैंने बोला ना, मैंने इस बिजनेस को ऐसे ही, यूं ही इस कंडीशन में स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे चली, और खुद पर अपने अपलाइन पे तो भरोसा था, यहाँ पर खुद पर भरोसा करना है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आपको सक्सेस किसी भी उम्र में और कभी भी मिल सकती है। इसलिए हमेशा शुरू करने से पहले मत डरो, करना है, अगर आए गए तो करना है। अपने सपनों को यहाँ पर जिंदा रख सकते हैं, यहाँ अपने जो सपने हैं उनको पंख लगा के हम अपनी एक उड़ान भर सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूं, जब आप उड़ान भरोगे ना, एक बार तो गिरोगे, लेकिन ये खूबसूरत उड़ान आप इंजॉय करोगे, और इससे आपका आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा होगा, एंड आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। बहुत खूबसूरत बिजनेस है। और एटमी कहती है,
एटमी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काबिल बनना पड़ेगा। तो सभी बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ। और थैंक यू सो मच। फिर से अपने अपलाइन को, ऑल लीडर्स को थैंक यू सो मच। एंड आज के हम बात करें तो टॉपिक बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये टॉपिक, ये एटमिक प्रोडक्ट हमारी सबकी जान है भाई। इसके बिना तो कोई भी बंदा यहाँ पर रुक ही नहीं सकता। और जिस बंदे ने एटमी के प्रोडक्ट यूज किए हैं, पता है, वो लंबा चल रहा है। सबसे पहले एटमी के प्रोडक्ट यूज कर लीजिए और ये बिजनेस अपने आप चलने लग जाएगा। तो आज वो ही एक टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं, और उसकी बहुत खूबसूरती से तैयारी की उन्होंने, डीपली जाके नॉलेज ली है। और आज की जो स्पीकर है हिमाचल से श्वेता मैम है। और इनकी मैं आपको बता दूं, इनको ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत 1 मंथ ही हुआ है इनको कंप्लीट, और इनका सेकंड टाइम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। इन्होंने सिर्फ ओनली प्रोडक्ट यूजर बन के किया था। जब इनको यूज किए, अच्छा लगा, फिर इन्होंने सिस्टम के बारे में पूछा, और आज ये धीरे धीरे बाय स्टेप प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेती है, सीख भी रही है, और अपनी टीम और सबको सिखाने की कोशिश भी कर रही है। तो सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी आज की स्पीकर श्वेता मैम। मोस्ट वेलकम। आइए मैम, और आगे की मीटिंग जारी कीजिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम वेलकम श्वेता मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम श्वेता मैम, शर्मा, श्वेता वेलकम मैम, वेलकम मोस्ट श्वेता मोस्ट मैम। वेलकम मैम। Most welcome, Shweta ma'am. Most welcome. Most welcome. Thank you everyone. Good evening. Namaskar. Annyeonghaseyo. Myself Shweta Sharma from हिमाचल प्रदेश, और मैं 24 साल की हूँ। मैं एक बॉटनिस्ट भी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है बॉटनी में, और मैं एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ। मैं एक वेटनरी फार्मासिस्ट हूँ। एंड मैं एटॉमी के बारे में क्या कहूँ, एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। थैंक यू टू माय अपलायंस। कुसुम मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, कल्पना मैम का, अनीता मैम का, कि आप जैसे लीडर अगर लाइफ में हो तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। एंड हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मेरी लाइफ में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर, बहुत हमारे ग्रेट अपलाइन विकास सर। थैंक यू सो मच। आप जब भी कुछ भी बात सिखाते हैं सर, आप इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं ना, कि अगर आपके माइंड में एक बार थॉट भी आता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जब भी कोई आपसे बात करता है ना, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, तो मेरा जो माइंड में 1% भी थॉट होता है ना, तो वो माइंड से स्किप हो जाता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको सर इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा कि जिससे हमें यूज करके देखना चाहिए और खुद भी इस बिजनेस में आना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस यहाँ पे मीटिंग मैंने ज्वाइन की थी, तो एज अ कस्टमर मैंने ज्वाइन की थी, और मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए थे कि जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। एंड जैसे मैंने सबका बिहेवियर देखा, सब लीडर्स का मोटिवेशन देखा, और प्रोडक्ट की वैल्यूज देखी, उसकी क्वालिटीज देखी, और इतना अच्छे प्रोडक्ट इतने लिमिटेड प्राइस में मिल रहे हैं, और इतनी अच्छी उनमें उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी एडवांटेजेस हैं, तो आई थिंक कि एक प्रोडक्ट में, एक आप पेस्ट देखिए, एक पेस्ट में अगर इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है, इतनी ज्यादा वो एज वो बर्नोकूल की तरह, वो अगर जल गया है उसके ऊपर वो काम कर रहा है, अगर आपको गैस्ट्रिक की इश्यू है उसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो आई थिंक कि वहां पे ही आपको एक क्लू मिल जाता है कि नहीं, देयर इज समथिंग, आपको वो उसको तह से जानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो खास है एटॉमी में, कि जो उसको इतना डिफरेंट बनाता है सबसे, उसकी क्वालिटी है, प्राइस वैल्यू है, हर चीज डिफरेंट है। तो मैं अपने लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू विकास सर, थैंक यू अनीता मैम कि आपने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू कल्पना मैम की जो जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया।
थैंक यू कुसुम मैम, जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और मैंने उनके कहने पे प्रोडक्ट्स यूज किए एंड आज मैं खुद को बहुत हेल्थी फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है शिलाजीत। शिलाजीत कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, नई बात नहीं है शिलाजीत की। हम पहली बार शिलाजीत के बारे में सुन रहे हैं, पहली बार शिलाजीत के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। शिलाजीत जो है वो बहुत ही पुराने समय से पहले ही यूज किया जाता था, बट पहले एक ना पॉइंट बना लिया गया था कि ये मेल्स के लिए है, मेल्स इसको यूज करें, ये मेल्स के लिए है, एक एजेंडा बना दिया गया था। एंड जब अभी तो काफी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा है कि शिलाजीत की बहुत सी कंपनीज हैं जो अथॉरिटाइज करती हैं शिलाजीत को, बट डिफरेंस क्या है एटॉमी के शिलाजीत में? एटॉमी के शिलाजीत में डिफरेंस ये है कि ये वो इसकी अंदर की क्वालिटीज निकाल के लेके आए हैं कि ये बेनिफिशियल है फॉर बोथ वुमेन एंड मेन। सबसे पहले, अब शिलाजीत की बात हो रही है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि शिलाजीत है क्या। शिलाजीत से पहले हमें वर्ड जो है ना शिलाजीत, शिलाजीत ही अपने में एक संपूर्ण वाक्य है, एक पूरी डेफिनेशन है शिलाजीत ही। इतने से वर्ड में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है कैसे नहीं। शिला का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन्स, और जीत का मतलब होता है कंक्योर ऑफ माउंटेन्स एंड डिस्ट्रॉय ऑफ वीकनेस। ये कमजोरी का खात्मा करता है। अगर कमजोरी ही खत्म होगी, अगर इम्यूनिटी ही ठीक होगी, तो फिर बीमारियां कहाँ से लगेंगी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट इज अ डिस्ट्रॉय ऑफ वीकनेस, तो डेफिनेटली शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड इसी के बारे में मैं आज आपको वन बाय वन इसकी एडवांटेजेस ये बताऊंगी। एंड सबसे मेन होता है कि आयुर्वेदा, मोस्ट ऑफ पीपल जो है, कुछ लोग जो हैं आयुर्वेदा में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो मैं आयुर्वेदा से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा में ही लिखा हुआ है, चरका संहिता में, चरका संहिता 2000 साल पुरानी है, उसमें ही लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसको शिलाजीत खत्म ना कर दे, कंट्रोल ना कर दे और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वो वीक होने से बचाए। हमेशा वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक होने से बचाता है, आपको बीमारियों से दूर करता है। और उसी में ये संहिता में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत खत्म नहीं कर सकता है और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट मेन पॉइंट ये था कि आप उसको कैसे कैसे उसका इनटेक कर रहे हैं और किस टाइम पे आप उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कि कैसे आपने अभी जैसे हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, और चाहे इट कैन बी मोर देन द 18 ईयर्स प्लस है, ठीक है, 18 ईयर प्लस है, कोई भी है, आप उनको कैसे दे रहे हैं, वो कैसे उसका इनटेक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी डिस्कवरी जो है ना, वो हिमालयन विलेजेस, मुझे सर एक बार आप नोटिफाई कर दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई कटिंग वगैरह, कोई सिग्नल का इशू तो नहीं हो रहा है? ओके। यस मैम, क्लियर क्लियर। ओके मैम, ओके मैम। इसकी डिस्कवरी जो है हिमालयन विलेजेस ने की है, ठीक है। डिस्कवरी इन द सेंस ये कि उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया ना कि इसकी वैल्यू, मतलब उन्होंने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने जब इसको यूज किया तो उन्होंने ये देखा कि ये काम करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी आप प्रोडक्ट है, कोई सप्लीमेंट है, कोई कैप्सूल है, जो दवाई, कोई औषधि एक से ज्यादा अन्य पूरे ऑर्गन पे, एक से ज्यादा अन्य बीमारियों पे जो काम करती है, क्योर करती है। शिलाजीत एक ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा कैप्सूल, ऐसी ऐसी मेडिसिन तो नहीं, इट कैन बी अ सप्लीमेंट, आप मेडिसिन भी बोल सकते हैं। आप जैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट करें, जैसे उसका इनटेक करें, आप उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ भी बोल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।
तो मेन बताऊं क्या है कि उन्होंने देखा कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करके ये ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके सिस्टम्स को अच्छे से ये वर्क करवाती है। तो उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने इसको एक टैग दे दिया पावरफुल टॉनिक, कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल टॉनिक है जो आपको हर एक बीमारी से बचा सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इसमें ऐसा क्या है। आप पूछेंगे कि आपने किसी को शिलाजीत दे रहे हैं, ठीक है, वो उसने पूछ लिया कि ऐसा क्या खास है, शिलाजीत तो मार्केट में और भी बड़े मिलते हैं, ऐसा क्या खास। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्राइस वैल्यू आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी प्राइस वैल्यू और शिलाजीत से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एक तो इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यू कैन सी इट इज शिलाजीत। ओके, इट इज शिलाजीत। अभी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नेट क्वांटिटी इसकी 60 यूनिट कैप्सूल्स, और वो भी आपको इन द रेट मिल रहे 899। कैन यू इमेजिन, 899। मेरे फैमिली में ही, मेरे इन लॉ साइड ही कुछ ऐसे पर्सन है जो शिलाजीत को इनटेक करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उन्होंने इसको मार्केट पता नहीं कहाँ से लेके आया, आई डोंट नो, मैंने उनसे इतना ब्रीफ नहीं पूछा। वो लेके आए, तो वो लेके आए 1200 की, एंड कितनी सी लिमिटेड क्वांटिटी, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड अब मैंने जब उनको इसके बारे में बताया है ना, तो अभी 6-7 पर्सन हैं जो चाहते हैं कि शिलाजीत को वो लें, एंड इसके ऊपर खुद ही इसके लेबल्स ही आप खुद रीड करके पता कर सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, अब मेन ये आता है कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफर है ऐसा कि ये बाकी शिलाजीत से अलग है। फल्विक एसिड, ठीक है, फल्विक एसिड क्या है, इसमें 3% जो है फल्विक एसिड है। फल्विक एसिड क्या होता है, फल्विक एसिड का काम होता है कि वो आपके मिनरल्स को, स्मॉल जो आपके सेल्स होते हैं ना, वो सेल के तह तक, सेल्स के अगर हजारों करोड़ों सेल हैं आप हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं बड़े। अब वो शिलाजीत जो जो फल्विक एसिड है शिलाजीत में, अगर वो अंदर बॉडी के बीच में जाके काम कर रहा है ना, वो आके सेल के अंदर तक, रूट तक उनके जाके काम कर रहा है, मिनरल्स तक पहुंचा रहा है आपकी बॉडी को, तो आप खुद सोचिए कि आपका जब सेल ही पावरफुल होगा, आपका सेल ही स्ट्रांग होगा, तो आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज अच्छे से ही काम करेंगे। दे विल वर्क प्रॉपरली, परफेक्टली, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू ऑफ एनी डिसीज, नो इश्यू ऑफ एनी वीकनेस इन द बॉडी, नथिंग, कुछ नहीं होगा। सबसे मेन पॉइंट ये है। अब इसमें कंजप्शन कंपोज्ड होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, नेचुरली। मल्टीविटामिन, इसमें 85 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स 85 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं। मैक्रो मिनरल, माइनर मिनरल्स, ओके, बड़े जो होते हैं मिनरल्स वो भी पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है, और जो लिमिटेड, जो नॉर्मल है, वो भी 85 टाइप ऑफ मिनरल्स और ट्रैक मिनरल्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आती है बात कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, मल्टी मिनरल्स, वो कितनी परसेंट में आते हैं, कितने ऑर्गेनिक नेचुरल, ठीक है, वो आते हैं 60 to 80%। ओके, 60 to 80%। अगर एक कैप्सूल में आपको 60 to 80% ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, आपको 85 टाइप ऑफ आपको मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स मिल रहे हैं, ट्रैक उसका प्रॉपर चलेगा मिनरल्स का, तो आप खुद सोचिए, मल्टी मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, विटामिन के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो आपको एक बताइए कि आपको क्या मल्टी विटामिन या आपको या कोई और टाइप के, आपको कभी भी मार्केट में कोई भी मेडिसिन मिलती है, ओके, वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करेगी, एक प्रॉपर ऑर्गन पे। हार्ट की दवाई है भाई, ये हार्ट की है, ये हार्ट पे काम करेगी, ये लंग्स की है, ये लंग्स पे काम करेगी, आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, बीपी के लिए अलग, मेटमॉर्फिन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है,
आपको अभी भी एक फीमेल को अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पीरियड्स आते हैं औरतों को, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग इट कि हाँ ये नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड्स पीरियड्स आते हैं औरतों को, तो उसके लिए अलग दवाई है। आप स्टमक की खा रहे हैं अलग है, अनीमिया हो गया है, ब्लड की प्रॉब्लम है अलग। अगर आपको सारे ऑर्गन्स की एक कैप्सूल में ही अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत है, एक कैप्सूल खाइए और आराम से जिंदगी जिए। आपको मैं अब इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि ये बेनिफिशियल क्यों है। ठीक है, सबसे मेन आता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी ना एजिंग, ठीक है, पिगमेंट्स हैं, एजिंग हो रही है, उम्र 20 साल है, फेस ऐसा शो करता है कि दे आर +30 +40, ऐसे बहुत से ह्यूमंस हैं। एनर्जी लेवल, एनर्जी बूस्टर्स डाउन, 0, बहुत अनहेल्दी खुद को फील करते हैं, बहुत डाउन उनकी बॉडी जा रही हैं, खुद को काफी ना मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करते। ये एजिंग को भी कंट्रोल करता है, ये आपको एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। आजकल सबसे ज्यादा यंगस्टर्स में जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वेरी कॉमन, बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये तो आजकल यंगस्टर्स में। आप ये बताइए कि अगर ये चीजें ये एक कैप्सूल ही कंट्रोल करेगा तो कितना बेनिफिशियल हुआ ये आपके लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं वन बाय वन इसके आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगी कि ये बेनिफिशियल क्यों है, फीमेल्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। मोस्ट ऑफ इट लेडीज को जब भी पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। अगर ईस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, दोनों अगर बैलेंस नहीं है, प्रोजेस्टेरोन मोस्ट ऑफ इट काम करता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बॉडी में काम करता है काम, बट बहुत वैल्यूएशन उसकी होती है प्रोजेस्टेरोन की प्रेगनेंसी में। एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के सारे पार्ट्स, ठीक है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सारे पार्ट्स कंट्रोल करता है। अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा आपके बॉडी में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपकी ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ईस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन है तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका प्रॉपर चलेगा, पीरियड्स के आपको कोई इश्यू नहीं होगा। और आप अगर वो प्रोजेस्टेरोन को भी साथ में ही मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को ही वो हार्मोन्स को बैलेंस करके चलेगा, तो आपकी फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होगा, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में इश्यूज नहीं आएंगे, आईवीएफ की, आईयूआई की कोई जरूरत नहीं होगी, फर्टिलिटी रेट वो इंक्रीज कर रहा है। इट इज शिलाजीत, इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट, वेदर इट इज मेल, वेदर इट इज फीमेल, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, वो दोनों का फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स को वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये कैंसर से भी बहुत ऐसे ना, ओवेरियन कैंसर होगा, ओवरीज में औरतों को कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, तो वो आपके जब वो सेल्स अंदर से स्ट्रांग होंगे ना, जब आपके सेल के अंदर तक जब फॉलिक एसिड काम करता है ना, जाके आपके सेल के अंदर जब आपके सेल स्ट्रांग होगा तो आपके किसी भी ऑर्गन में, किसी भी प्रकार के सेल में ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई डिफ्यूजन ही नहीं होगी जिससे कैंसर होगा। और आपके अगर सेल अच्छे से काम करें तो आपके ऑर्गन जो आगे सेल के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। मोस्ट कॉमन होता है अनीमिया, ठीक है, आजकल की जनरेशन को अनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है। अनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी है, उसमें क्या होता है, आरबीसीज के लेवल गिर जाते हैं, ठीक है, आरबीसीज के लेवल गिर गए तो क्या होता है, ब्लड कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लायर जो है ब्लड में कम हो रही है, आरबीसीज के लेवल गिर गए, बॉडी पेल हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, बॉडी बिल्कुल वीक फील करेगी, थक जाओगे, स्ट्रेस आ जाएगा। दैट इज द मेन थिंग, हमको समझना पड़ेगा कि आपको अगर अनीमिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिप्रोडक्टिव से, इन चीजों से, इन प्रॉब्लम से, इश्यूज से, हार्मोन अनबैलेंस्ड हार्मोन की प्रॉब्लम से अगर बचना है, अनीमिक नहीं होना है, अनीमिया दूर भगाना है और खून अपना प्रॉपर लेवल पे रखना है, तो शिलाजीत बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कैप्सूल है। एक कैप्सूल में
अगर आपको आपकी हार्मोन्स अच्छे से काम करें, आपकी फर्टिलिटी ठीक है, आपके हार्ट को भी ये मेंटेन करता है, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है उसको भी ये मेंटेन करता है, रेगुलेशन जो है ब्लड की वो अच्छे से होगी, प्रॉपर होती है हार्ट में। ये आपके ब्लड प्रेशर को, जो हार्ट में ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखता है। हार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नाउ कम टू ब्रेन, ठीक है, ये है न्यूरोलॉजिकल सारा, ओके। अब आती है अल्जीमियर डिसीज। अल्जीमियर डिसीज होती है जिसमें आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में मेमोरी लॉस होने लग पड़ता है, आप छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाते हो। अभी हम वैसे होता है, ओ मैंने वहां रखा था, अच्छा मैंने कहाँ रखा था, इतनी मैं भूल गया मैं कहाँ रखा था। हम छोटी छोटी चीजें भूलते हैं, ठीक है, हमारा मेमोरी लॉस हो रहा है। और ये बताओ कब अल्जीमियर डिसीज मतलब कैसी डिसीज होती है कि इनके बारे में हमको जब ये नॉर्मल स्टेज पे होती है ना, हमें कुछ पता नहीं लगता, हम नॉर्मल समझते हैं। और आजकल लोगों ना बहुत वहम करते हैं कि न्यूरो सर्जन के पास क्यों जाना है, दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाना है, वो तो पागलों का काम है। पागल लोग तो बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हम पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारे दिमाग में फर्क तो नहीं है, ये पागल तो नहीं हो गया। ऐसी धारणाओं की वजह से भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्जोमेयर डिसीज है, ये बताओ क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है ब्रेन का। जो आपका ब्रेन का साइज है ना, वो सिकुड़ने लग पड़ेगा कि जैसे इस नॉर्मल शेप में ब्रेन होता है, अखरोट की शेप में ब्रेन होता है। तो अब सोचो कि अखरोट जब सूख जाता है कितना सिकुड़ सा जाता है, कितना कितना भद्दा सा छोटा सा हो जाता है। वैसे ही अल्जीमियर डिसीज आपके ब्रेन को सिकुड़ देती है, आपका ब्रेन सिकुड़ जाता है, उसमें उसका साइज डाउन हो जाता है, उसमें सप्लाई जो है वो ठीक नहीं होती है, ना ही प्रॉपर होती है। ये इसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ये जो है वो क्योर करता है। कैन यू इमेजिन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अच्छा से काम कर रहा है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है, वो आपकी ब्लड जो है ब्लड काउंटिंग को कम नहीं होने दे रहा है, आपके ब्रेन पे भी काम कर रहा है, आपकी एजिंग को कंट्रोल कर रहा है। जब आपके अंदर से सेल स्ट्रांग हो गया, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, आपके स्टेमिना को वो बूस्ट कर रहा है, ठीक है। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी ना, तो आपके चेहरे पे ग्लो होगा। मैंने, कैन यू इमेजिन, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है मेरे फेस पे, नथिंग, कुछ अप्लाई नहीं किया है। और मैं 2 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, यू कैन सी इट, स्पेरुलिना एंड शिलाजीत। इन 2 प्रोडक्ट की वजह से जो मुझे एडीमा की प्रॉब्लम थी, एडीमा की प्रॉब्लम थी, अनवांटेड स्वेलिंग ऑन द फेस, क्लेवर बोन्स, चीक्स एंड नेक एरिया, ऑल कंट्रोल। तो अब हमने इन सिस्टम की बात कर ली, अब आते हैं हम सबसे मेन, घुटनों की बीमारी, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, बोन हेल्थ डाउन। आजकल के कहते हैं ना कि 30+ औरतों में जो है वो बोन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। मैं नहीं ये चीज मानती। आजकल ना प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, प्रेगनेंसीज का कोई मेन पॉइंट नहीं उठाता कभी भी। पोस्टपार्टम, आफ्टर प्रेगनेंसी जो एक फीमेल की बॉडी फील करती है ना, औरतें भूलना बहुत जल्दी लग पड़ती हैं, ठीक है, भूलती बहुत है, बॉडी वीक हो जाती है, ऐसा लगता है कि कई औरतों को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जब आपका यूट्रस और आपका वजाइना, उसके पार्ट्स जो हैं, आपको ऐसे बोलते हैं बाहर पड़ता है, कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं बाहर पड़ता है। पर वो जब पार्ट्स, यूट्रस, वजाइना जो है आपका बल्वा रीजन है नीचे का, वो जब आपका बार बार जोरा सा भी, आप जोरा सा बाथरूम के लिए भी जोर लगाते हो ना, आप इरेक्शन करते हो ना अनवांटेड फीसेस का, जो आपकी फीसेस निकलती हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा भी अगर जोर, थोड़ी सी भी आप एनर्जी लगाते हो ना, तो वो आपके पार्ट्स बाहर को निकलते हैं। तो वो प्रोलैप्स की भी बहुत ज्यादा इश्यू होता है आफ्टर प्रेगनेंसी औरतों में। तो आप खुद सोचिए कि वो उस चीज को भी कंट्रोल करेगा। आप बॉडी में ये आपके बोन्स को, बोन्स हेल्थ बहुत अच्छी बना देता है। आप खुद सोचिए कि जब वो सेल्स पे, हर जिसमें छोटे से अगर एक एटम पे, एक सेल पे वो काम कर रहा है, तो वो बाकी ऑर्गन पे कितना काम करेगा। ये बोन हेल्थ को भी
बहुत अच्छा बना देता है, अर्थराइटिस को ये बहुत अच्छा बना देता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आपके बॉडी में जो फैट बनते हैं, फैट सेल बनते हैं, उनका ही अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो फैट कहाँ से, अनवांटेड फैट कहाँ से इंक्रीज होगा, कहाँ से आप मोटे होंगे, अनवांटेड, आप हेल्दी जरूर होंगे पर आप फैटी नहीं होंगे, आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि जो फैट लेयर इंक्रीज बनती है ना आपके स्टमक एरियाज के बाहर बनती है, इरेक्शन होती है आपकी साइड में बोन्स में बनती है, ठीक है, वो आपकी एक फैट जो है लेयरिंग है उसको कंट्रोल कर देता है, वो डैमेज कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, कि फैट बनने ही नहीं देगा। तो फिर कहाँ से वेट गेनर मैं बताऊं, वेट गेनर का काम भी करेगा, ये कैसे करेगा कि जब वो आपके खाने को वो सही जगह पे जब इस्तेमाल होगा ना, तो वो फैट में तो नहीं जाएगा पर वो आपकी हेल्थ में जाएगा, तो आप हेल्दी होंगे पर ओबेसिटी नहीं होगी, आपको फैट नहीं पड़ेगा पर हेल्दी जरूर होंगे। और जो ज्यादा ही मोटे हैं, ज्यादा उनमें फैट कंजप्शन होगी, उसको जब वो डिफ्यूज कर देगा तो वो हेल्दी हो जाएंगे, तो वो वेट लॉसर का काम भी कर रहा है, वेट गेनर का काम भी कर रहा है, क्योंकि जब वो आपकी लेयरिंग ही नहीं बनने देगा तो फिर फैट कहाँ से आएगा, वो फैट को कंट्रोल करेगा। आयरन डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि जो अनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी से होता है, तो इसमें अगर 85 टाइप ऑफ मिनरल्स आ रहे हैं तो फिर आयरन की डेफिशिएंसी तो होगी ही नहीं, ठीक है। अभी जब वो 85 टाइप ऑफ मिनरल्स है उसमें आयरन भी है, इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फेट, सब कुछ है, ठीक है। ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो ऐसे नॉर्मली उपलब्ध नहीं होते, ट्रेस मिनरल्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है। अब ये ब्रेन हेल्थ को भी कंट्रोल करता है, आपके न्यूरॉन्स होते हैं, कि जिनको हम बोले जाते हैं कि जो छोटी छोटी उसमें एक नसें होती हैं, वो जाड़ा होता है नीचे तक, ठीक है। आप ऊपर से लेके पांव तक वो अच्छे से अगर एक कैप्सूल काम करा तो आप खुद सोचिए कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। कैंसर को मैंने आपको बताया था कि आपका अगर सेल स्ट्रांग है तो कैंसर का तो नामो निशान ही नहीं है, कैंसर होगा ही नहीं जनाब, किसी भी टाइप का कैंसर नहीं होगा। स्केलेटन सिस्टम का मेरा कहने का मतलब मोटिव ये है मेन कि आप यहाँ से ऊपर से लीजिए, ठीक है, ब्रेन पे काम कर रहा है, आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बताऊं कैसे काम करेगा, कि जब आप कुछ खाते हैं, कुछ इनटेक करते हैं, तो जब ये फल्विक एसिड की वजह से, फल्विक एसिड जो इसमें है शिलाजीत में, एटॉमिक की शिलाजीत में, फल्विक एसिड जो है एक एक सेल में जाके आपके खाने में जो विटामिन होगा, मिनरल होगा, फाइबर होगा, उसको जब एक एक सेल में जाके पहुंचाएगा तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। उसके बाद आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स हैं जो हमारी आंत है, अगर हमारी आंत अच्छे से काम कर रही है, हमारी आंत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल है। आप खुद सोचिए, ये कैप्सूल, एक कैप्सूल लेने से अगर आपकी इतनी बीमारियां छूट सकती हैं, सारे ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, इतना कुछ हो सकता है, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको लिमिटेड प्राइस में मिल रहा है सर, कोई महंगा भी नहीं है, लिमिटेड प्राइस में मिल रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी है, और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा 60, ठीक है। आपको 2 टाइम इसको लेना है, ट्वाइस अ डे, 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और इसको लेना भी बहुत इजी है। बट बोलते हैं ना कि जब कीमोथेरेपीज होती है ना कैंसर में, तो वो गुड बैक्टीरियाज, गुड सेल्स को भी वो डैमेज करती हैं, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। जब आपके वो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है, वो आपके स्टेमिना को इंक्रीज कर रही है, आजकल बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है, कुछ होती है, ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर रही है, तो वो आप सोचिए कि आपको तो कोई इश्यू होगा ही नहीं उस चीज का, ठीक है, उसमें तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी। तो आप इसका कंजप्शन जितनी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। जब आपके हार्ट में सप्लाई अच्छी हो रही है ब्लड की, तो आपकी हार्ट की भी जो है वो रेगुलेशन जो है मेंटेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। जो हार्ट डिसीज है ना, उनको बताऊं कैसे खत्म करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होती है ना, जो प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर,
वो करते हैं इसकी हार्ट, जो हमारी हार्ट की सप्लाई है ना, कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है ना, कि जो गलत बैक्टीरिया को तैयार नहीं होने देती, सप्लाई अच्छी होंगी, वो उस चीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये वेट लूज भी है, एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है। आपकी हेयर क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी। आप खुद सोचिए, आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, और आप इस सप्लीमेंट को भी ले रहे हैं, इसका इनटेक कर रहे हैं, तो आपकी जब एजिंग कंट्रोल है, आपका सिस्टम अच्छे से सब काम कर रहे हैं, तो आप में मेलिन की फॉर्मेशन कम नहीं होगी। जब आपके हेयर में मेलिन की फॉर्मेशन कम नहीं होती है, तो आपकी हेयर क्वालिटी डेफिनेटली ही बहुत अच्छी होगी। जब आप अंदर से मजबूत है ना, अंदर से किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है ना सर, तो आपकी वो चेहरे पे ही पता लग जाएगा। आपकी हेयर्स भी अच्छे ग्रो करेंगे, हेयर क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका खाया हुआ भी आपकी बॉडी को लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपके सेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका खाया हुआ आपकी बॉडी को लगेगा, फैट कंजप्शन भी नहीं हो रही है, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, 85 टाइप ऑफ मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, और इसमें मल्टी मल्टी मिनरल्स है, सब कुछ है इसमें। तो मेरे हिसाब से अगर इतना ज्यादा अगर आपको एक कैप्सूल में मिल रहा है, तो क्या चीज आपको इस कैप्सूल को इनटेक करने से रोक रही है? ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों दोनों जेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये बैलेंस करता है, इम्पोर्टेंसी की कोई इशू नहीं आती है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है। एंड स्पर्म क्वालिटी से मेरे को याद आया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से ही उनकी जो फीमेल, जो उनका पार्टनर है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको आईवीएफ के थ्रू जो है वो करवाना पड़ता है, अपने ट्रीटमेंट आईयूआई करवानी पड़ती है। तो उन चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी हार्मोन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन इरेस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर है, बैलेंस्ड है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो वो इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो एथलीट्स हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जब आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपकी एनर्जी जब बूस्ट हो जाएगी शिलाजीत को इनटेक करने का, तो आपको भी हेल्थ का कोई इश्यू नहीं आएगा, आपकी भी सांस जल्दी नहीं फूलेगी, चाहे आप जितनी मर्जी स्पीड में दौड़े और करें। ठीक है सर, अगर आपको पाइल्स वाली भी कर सकते हैं, क्योंकि सर आप खुद देखिए कि आपको अंदर जो है आपकी बॉडी में ही अगर कोई इश्यू नहीं आ रहा, अगर आपके आंते ही अच्छे से काम करिए, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपके अंदर हेमरेज नहीं बन रहे हैं, कि ब्लड की जो डिफ्यूजन नहीं हो रही है, ब्लड की जो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे बॉडी में 85 to 110 डेज में जो ब्लड जो है वो टूट के द्वारा से नया बनता है, ठीक है, वो बनता, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो अलग चीज है, वो प्रोसेस चलती आ रही है, नेचुरली चलती है। बट जब आप में ब्लड में ही हेमरेजेस नहीं बनेंगे, और आप अच्छा सा खाना इंटेक करोगे, और आपकी बॉडी ही वो उसको कंज्यूम कर रही है और अच्छे से वर्क कर रही है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा सर। पाइल्स क्या, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर, बवासीर, आपको एर्थराइटिस, आपको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स, नो इशू, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल है, इससे कोई इसको इनटेक करने का कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आती है इसकी प्रिकॉशंस, कि इनको किसको नहीं देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कभी भी जब भी इसको देते हैं, तो पहले आगे वाले पर्सन को, जो आप कंज्यूमर है, उससे आप पूछिए कि उनकी बॉडी में वो किस टाइप के, मतलब पहले मतलब मेडिसिन इनटेक करते हैं, और उनको क्या इश्यू है, कौन सी ऑर्गन का उनको प्रॉब्लम है, लंग्स का है, लीवर का है, आपकी आपके हार्ट का है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, क्या नहीं है। तो अगर वो किसी भी इंग्रेडिएंट से, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, अगर किसी भी इंग्रेडिएंट से उसको एलर्जी है, तो उसका कंजप्शन जो है वो आप लिमिटेड टाइम में भी करवा सकते हैं, चाहे वो हफ्ते में 5 दिन इसको इनटेक करें, 6 दिन इन करके, पर पहले आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि वो एलर्जिक तो नहीं है इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से। ठीक है, और रही प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस चलता ही रहता है, तो प्रेग्नेंट औरतों को प्लीज इग्नोर करें इसको देने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी का बहुत इश्यू होता है,
करता सब चीज को कंट्रोल है वो, बट हर किसी की प्रेगनेंसी वेरी करती है कि किस टाइप की प्रेगनेंसी है। कईयों की जो होती है प्लेसेंटा की, जो अंदर बेबी जिस प्लेसेंटा में, जिस उसमें ओवुलेशन में रहता है, उसकी फॉर्मेशन डाउन फ्लोपिन में होती है, अपर फ्लोपिन में होती है, तो वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो इतना ज्यादा जो है वो, आप फिर उनको, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो इससे बेटर है कि प्रेग्नेंट औरतों को इग्नोर करें इसको देना, क्योंकि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। वो फूड इनटेक पता नहीं किस हिसाब से करेंगे, एंड बहुत ज्यादा ना डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ औरतों को वो पहले बोलते थे कि पीरियड्स नहीं आते प्रेगनेंसी में, आजकल केसेस है कि 9 मंथ जो है वो साथ में पीरियड्स चल रहे हैं प्रेगनेंसी में। तो आजकल वो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इतना डीपली अगर आप किसी उसमें केस में या कंज्यूमर के उसमें जाओगे ना आप, तो आप एक ही कंज्यूमर के डाउन ऑफ लाइन बैठे रहोगे। उस चीज से इग्नोर करें। एंड कभी भी अगर आपने शिलाजीत देना है, स्पाइरुलिना देना, पेस्ट देना है, कुछ देना, तो आपको मेन मोस्ट ऑफ इट ये पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसकी वैल्यूएशन क्या है। अब आती हूँ मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज, इसको स्पाइरुलिना भी बोलते हैं, स्पिरुलिना भी बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। एंड कुछ अपनी अपनी वेरिएशंस होती हैं कि कोई अपने अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस करता है। तो आई एम सॉरी अगर मैं गलत इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आई एम वेरी रियली सॉरी। एंड नाउ आई कम टू माय सेकंड वन। अब आता है कि इसका, इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने इसको खुद यूज किया है कि ये बाकी सप्लीमेंट से कैसे डिफरेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये डिफरेंट है बाकी। क्लोरोफिल जो हमको प्लांट्स में मिलती है, जो प्लांट्स उसको तैयार करते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ग्रीनरी बेस होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें बाकी फॉर्म्स में मिलती है, स्टार्च वगैरह की फॉर्म में मिले, कुछ मिले। क्लोरोफिल अगर एक कैप्सूल में हमारे जो एमडी सर हैं, हमारे जो मेन चेयरमैन सर हैं, डॉक्टर हैन पार्किल, ठीक है, उन्होंने अगर एक एक कैप्सूल में, इस सप्लीमेंट में अगर उसको प्रिजर्व किया है, तो ये उस वैसे ही आपको देख के इसको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि क्लोरोफिल आपको किसी भी सप्लीमेंट में, इंडियन हो, अब्रोड का है, किसी भी कंट्री का है, क्लोरोफिल आपको आपको नॉर्मल किसी बेस में, ऑर्डर फ्री प्लांट बेस में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। क्योंकि क्लोरोफिल हम स्टार्टिंग से ही हम रीड करते आ रहे हैं, हमारे छोटी छोटी 8th 9th क्लास के बेसिस में स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्लोरोफिल क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या एडवांटेजेस है। और क्लोरोफिल अगर प्रिजर्व करके किसी सप्लीमेंट में डाला जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। WHO सबको पता होगा, कोरोना की वजह से सबको पता, कोविड की वजह से सबको पता है WHO कौन है, वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है FAO, ओके, वो आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने, WHO ने और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको बोला है फूड ऑफ द फ्यूचर। फूड ऑफ द फ्यूचर, आने वाले समय का ये क्या है, खाना। तो एक अगर कैप्सूल को, एक अगर सप्लीमेंट को खाना बोला जा रहा है, तो उसका कुछ, उसका बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी अथॉरिटीज के थ्रू मिली है जो स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, वो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी किसी भी सप्लीमेंट को इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगी। फूड ऑफ द फ्यूचर, कि ये खाना है हमारे आने वाले कल का, और आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, तो इससे बेटर है कि आज इस चीज को यूज करें, ठीक है। आज इसको यूज करें और इसके वैल्यूज को, इसके एडवांटेजेस को समझें, ठीक है। ये 40 डिग्री सेल्सियस के उसमें भी, और पीएच जो है 9 to 11, ठीक है, 9 to 11 आता है न्यूट्रल, ठीक है। 7 से नीचे आएगा एसिडिक, 9 to 11 आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब 9 to 11 आएगा जो आता है आपका वो अल्कलाइन आता है, 7 आएगा आपका न्यूट्रल, और 7 से नीचे आता है का एसिडिक, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि वो आ जाएगा थोड़ा सा, आप जैसे सिट्रिक ले लो,
या आप नमकीन ले लो, उसमें आएगा, ठीक है। एसिडिक आ जाएगा बिल्कुल ही, मतलब वो तो 7 से डाउन तो बिल्कुल ही जैसे एसिडिक आ जाता है, तो वो नहीं है। इसका एल्कलाइन का पीएच लेवल भी प्रॉपर है, और इसमें क्या है, 60 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है। बॉडी में अमीनो एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। अब आपको 18 टाइप के अमीनो एसिड जो हैं वो मिल रहे हैं, किससे, एक कैप्सूल में। आपको 18 टाइप के अमीनो एसिड एक कैप्सूल में मिल रहे हैं। आपको फैटी एसिड, पेस्टिफाइड, जब भी कभी कुछ भी होता है ना, जब भी कोई जिम करके आया है, ठीक है, और बोलते हैं ना मसल्स में पेन हो रही, कुछ हो रही, कुछ नहीं होता उसमें। फैटी एसिड जो है वो उनकी इंटेक करने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो जो है वो अंदर जो कंज्यूम हो गए हैं वो रिलीज हो जाए। ग्लूकोज जो है वो अलग मात्रा में कंज्यूम जब मसल्स में हो जाता है तो वो रिलीज हो जाए, ठीक है। आपको 14 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, 18 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 13 टाइप ऑफ मिनरल्स, और 12 प्रकार के विटामिन, विटामिन के, विटामिन 6, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन डी, मोस्ट ऑफ इट। विटामिन डी बहुत कम सप्लीमेंट्स में मिलते हैं, उसके अलग ही आपकी पैकेजिंग आती है, कैल्शियम विद विटामिन, ठीक है। और मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे विटामिन डी मेरी बॉडी में 0 हो चुकी थी, मुझे इंजेक्ट किए गए थे, जो प्लस 60 प्लस की एज में इंजेक्ट किए जाते हैं, वो मेरी बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे। उसके बाद मैंने 6 मंथ का कोर्स किया था कैल्शियम एंड विटामिन D3 का। वो अलग ही सप्लीमेंट में आता है, वो किसी एक सप्लीमेंट में नहीं मिलता आपको। क्लोरोफिल जो नेचर की है, जो प्लांट का सबसे मेन बेस है, वो आपको, ठीक है, वो आपको इसमें मिल रहा है। विटामिन डी इसमें मिल रही है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। उनकी विटामिन B6 आती है, मल्टी मिनरल्स में विटामिन B12 आती है। शो वो कर देते हैं कि सप्लीमेंट मल्टी विटामिन से जी है, पर वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन B6 और विटामिन B12 करता है। बट इसमें आपको बीटा कैरोटीन मिल रहा है, आपको फोलिक एसिड मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है, विटामिन के, B1, B2, B6, सी मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए आईज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसकी आई साइड वीक है कुछ है। मैं मुझे मेरी भी आई साइड वीक है, बट मुझे अब बहुत अपनी आई साइड बेटर लगती है, क्योंकि मैं इसका इंटेक करती हूँ दिन में 2 बार, ठीक है। विद वाटर आपको इसका इंटेक करना है ट्वाइस अ डे। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप मॉर्निंग में विदाउट फूड खाली पेट इसका इंटेक करें। अगर आपको वेट गेन करना है, खुद को फिट करना है, तो आप इसका, और मेरा इससे वेट इंक्रीज हुआ है। मैं बिलो द वेट थी, मतलब अंडर वेट थी, मेरा वेट 40 से भी डाउन था, अब मेरा वेट है 57 kg। एंड मैं इसको यूज कर रही हूँ 3 to 4 मंथ मेरे को यूज करते हो गया ना, इसी में मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं खुद को अंदर से हेल्दी फील कर रही हूँ। अब मैं जो भी फूड इनटेक करती हूँ वो प्रॉपर वे से वर्क करता है, फैट की कंजप्शन नहीं है, बॉडी में वीकनेस नहीं है, मैं खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक फील करती हूँ। दैट इज बिकॉज ऑफ स्पिरुलिना। इसमें नियासिन भी है, इसमें आप खुद सोचिए 4 टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। 4 टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनमें आता है बीटा कैरोटीन आता है, इसमें आई क्लोरोफिल, तो आपको पता ही, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि क्लोरोफिल किस में मिलेगा, किसी सप्लीमेंट में आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। कैरोटीनॉइड आपको इसमें मिलता है, फाइकोसाइनिन इसमें आपको मिलता है। इनकी जो मात्रा है, ये सारे जो है ना, ये जो फाइकोसाइनिन है, ये ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरुलिना में ही आपको मिलेगा। और मेरे हिसाब से क्लोरोफिल भी ऐसा ही है जो आपको स्पिरुलिना में ही मिलेगा। क्लोरोफिल आपको कहीं नहीं और किसी भी सप्लीमेंट में आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो स्पिरुलिना है ना, ये एक ऐसा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, लंबा सर्वाइव माइक्रो ब्लू ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गी है। एल्गी जो होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अलगी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बट मोस्ट ऑफ इट पर्सन को नहीं पता होता कि अलगी, ये बताऊं क्या होगी, ये ऐसे एल्कलाइन, ऐसे मतलब खारे पानी में, ठीक है, ऐसे पानी में जो वो तैयार होती है,
जिस पानी का पीएच आपको जाएगा 9 to 11, ठीक है। और स्पाइरुलिना का जो बता रहे हैं कि कितने में ये थ्राइव करती है, वो भी जो है वो 9 to 11 ही है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट ऑफ इट बताऊं क्या है कि इसमें जो है वो जितने भी मतलब प्रोडक्ट डले हैं ना, तो वो विदाउट प्रिजर्वेटिव डले हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको इंक्रीज करने का कोई ऐसा एजेंडा या कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे चेयरमैन सर ने यूज नहीं किया है। इसको प्रॉपरली जो है वो यूज किया। इसमें खुद लिखा हुआ है कितनी कितनी क्वांटिटी में। इसमें लिखा हुआ एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडेड शुगर कितनी कितनी मात्रा में यूज की गई, टोटल फैट कितना, सोडियम कितना, डाइटरी फाइबर। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं मैदे का, ठीक है। मोमोज हो गए, बर्गर्स हो गए, कुछ जीरो फाइबर, कोई फाइबर नहीं मिलता, जीरो फाइबर उसमें। आपको इस सप्लीमेंट से फाइबर भी मिल रहा है। अब आते हैं कि ये बेनिफिशियल कैसे है, ठीक है। इस मतलब किन किन ये बीमारियों को कंट्रोल करता है, किस किस बॉडी में ये काम करता है। स्किन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। एलर्जी है, एलर्जेटिक है, कुछ भी इशू है, कैंडिडा एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन ग्लो करती है, आप खुद में ही जब आपकी स्किन ग्लो करती है ना, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब मेरा चेहरा शाइन कर रहा है, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप खुद को मतलब ना बड़ा अच्छा फील करते हो कि नहीं मेरा ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपका वेट अगर आप लूज करना चाहते हो वो भी हो रहा है, वेट गेन करना चाहते हो वो भी हो रहा है, तो आप खुद को एक बहुत ही अलग इंसान पाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन आप खुद बन जाएंगे। और आपकी एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा ही, जब आप 4 लोगों में जाएंगे तो आपका एक ऑरा ही और पर्सनैलिटी ही बिल्कुल डिफर हो जाएगी। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, मैं इतना बोलना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है ना, आपके सेल अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर चेहरे पे नहीं दिखेगी कि कितनी उम्र का इंसान है। एजिंग बिल्कुल नहीं आएगी, स्किन खराब बिल्कुल नहीं होगी। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलते हैं। 699, 899, कुछ महंगा नहीं है। जहाँ पे कीमोथेरेपीज पे लाखों लाखों खर्चने हैं, जहाँ पे स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके 20-20, 30-30 हजार के आप ग्लूटाथियोन के आप इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, आप अपनी सर्जरीज करवा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ इट एनीथिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओवर टू होस्ट, थैंक यू सो मच। यस मैम, यस मैम। सबसे पहले तो मैम मैं जोरदार क्लैपिंग करूंगी आपके लिए। वाओ, वंडरफुल मैम, इंफॉर्मेशन सुपर डुपर मैम, सुपर सच में श्वेता मैम। और एक और बार आप बार बार बोल रहे थे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन। यस मैम, वो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो दिख रहा है। और ये चीज आती है जब हम सेल्फ खुश होते हैं किसी प्रोडक्ट को यूज करके, वो एक्साइटमेंट, वो चेहरे की चमक, वो हमें दिख रहा था मैम। और आपके अंदर जो पावर आ रही थी ना बोलने की, जो वो सच में मैम दिख रहा था। और आज के इस ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मैम सलूट करती हूँ। बहुत अच्छी आज इन्फॉर्मेशन दी। एंड यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट, मैं आप सभी को बता दूं, मैं तो बहुत खुश थी। लेकिन मैम का जो मीटिंग ले रही थी प्रोडक्ट को लेके, और जिनका बताने का तरीका सुन के मुझे इतनी खुशी, और एक खुशी हो